ओ प्यारे भाई और बहनों, आज आपको नित्य षटकर्म के विषय में बिल्कुल सरल तरीके से, सरल सुगम तरीके से बताया जाएगा, जैसा कि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया। और अब समय आ गया है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं। हम आपको सनातन धर्म के ये चरण हैं, उसके विषय में आपको ये बताया जा रहा है। आप बड़ी ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको उतारें। भाई साहब, आदमी के लिए सबसे पहले है श्वास क्रिया से निवृत्त होकर के और धुले हुए कपड़े पहनकर उसके बाद की क्रियाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये हमें जीवन में अपनाना चाहिए। बहुत सरल विधि बता रहे हैं हम आपको, सरल सुगम विधि बता रहे हैं, ये कर सकते हैं आप। तो सरल विधि ये है कि पहला चरण है पवित्रीकरण। हम पवित्रीकरण हो गए, नहा धो के सोच क्रिया से निवृत्त होकर के हम पवित्र हो गए। थोड़ा एक लोटे में जल लेकर के इस मंत्र का आवाहन किया जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वांतो गतोवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम बाह्यंतर शुच, यानी अंदर से बाहर से हमारा शरीर पवित्र हो प्रभु, पवित्र हो। पवित्रीकरणम, इस प्रकार से आप मंत्र नहीं कह सकते, पवित्रीकरण। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वांतो गतोपा या स्मृत पुंडरीकाक्षम बाह्यंतर शुच। जो गंगा जल हमने रखा है लोटे में, उसमें गंगा जल लेकर के और हम इस प्रकार से 3 बार छिड़क लें, ये हमारा पवित्रीकरण है। दूसरा है आचमनम, जो होती है चम्मच से हम अपने आप को चम्मच लें उसमें से और अपने से हाथ पर रखें और इस प्रकार से आचमन करें। तो आचमन कैसे? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये हमारा आचमन हो गया। फिर उसके बाद हम शिखाबंधन में जो है जल लेकर के और इस प्रकार से हम हाथ को रखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे। तो क्या शिखाबंधन कैसे की जाएगी? ओम चित्तरूपण महामये देवो त्यज समन्वते तिष्ठ जीविका मध्य तेजो वृद्धि कृष्वे। ठीक है, ये मंत्र आप नहीं कह सकते, लेकिन उस जल को शिखा की वंदना ऐसे हो जाएगी। शिखाबंधनम आप कहिए, शिखाबंधन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम भाई और बहनों आप सभी जानते हैं कि कैसे किया जाता है। तो आप सुगम तरीके से बैठ जाइए और उस प्राणायाम को करिए। तो प्राणायाम करने की विधि तो लंबी है, लेकिन ये पूजा जो हम करते हैं, जो रोज़मर्रा करते हैं, वो है ओम भुव ओम भू ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तपा
ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से हम जो है उस मंत्र का प्राणायाम है। ओम भूः ओम भूः ओम भुव ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राणायाम। इसके बाद आता है आपका पृथ्वी पूजन। हम पृथ्वी माता को डेली नमन करते हैं। सुबह जब खड़े होते हैं चारपाई से, बेड से, तो हम 5 बार नमन करते हैं पृथ्वी माँ को, 5 बार। इस प्रकार से हम पृथ्वी को नमन करते हैं। तो पृथ्वी पूजन, भाई हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी जल छोड़ा जाए तो पृथ्वी माता हमारी जो है वो रक्षा करे, हमें अन्न और जल से भरपूर रखे, सुख शांति रखे। ओम पृथिव्या त्वया धरता लोका देव तम विष्णुना धरता तम च धारिमा देवे पवित्र कुरे चाशिनम। आप मंत्र नहीं कह सकते हो, सिर्फ ये कहिए पृथ्वी पूजन, जल छोड़ दीजिए पृथ्वी पे और नमस्कार कर दीजिए। उसके बाद है वो चंदन का महत्व। आज आपको सबसे ज़्यादा चंदन का महत्व बताया जा रहा है। इस वजह से आपको जो है इन विधियों का थोड़ा सरल तरीके से आपको बताया है, तो आप ये सरल तरीके अपना लीजिए। इसमें ये मंत्र कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या कहने की ज़रूरत है आपको कि भैया पवित्रीकरणम, पवित्र रहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, आचनम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये जल को पान करिए। शिखाबंधनम, शिखा बंधन करिए। नहीं मंत्र आते कोई बात नहीं, शिखा पे हाथ रखिए, जल का स्पर्श कराइए। और प्राणायाम, प्राणायाम नहीं, आप सुबह जल्दी में है नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए। और कर सकते हो तो करो। प्राणायाम यही है ओ बस प्राणायाम हो गया आपका। ये बिल्कुल सरल तरीका आपको भाई और बहनों बताया जा रहा है। और उसके बाद पृथ्वी पूजन। पृथ्वी को आप पूजते हैं डेली, सुबह खड़े होकर के पैर छूते हैं पृथ्वी के। तो आप जब पूजा स्थल पे बैठे हैं तो उसको नमन करिए और उसको पूजन करिए। चंदन धारण, चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए चंदन का हमें चंदन धारण करना चाहिए। हमारा जो इष्ट है, जो भी हम देवता, जो भी हम भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, सीता, पद्मा, जो भी हम देवी मानते हैं, उनके हमें पहले सबसे पहले चंदन रोली का या रोली का चंदन लगाना चाहिए। चाहे जो भगवान विष्णु के वो उपासक हैं, वो अपने जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन बोलते हैं जिसको, उसको लगाना चाहिए। तो चंदन से महत्तम पूर्णम पवित्रम पापानाशनम आपता हर्चे लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। देखिए भाई साहब, ओम चंदनस्य महत्तम पूर्णम पवित्रम पापानाशनम आपदा हर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी सा वर्ग हो,
4 वर्ग बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कोई भी वर्ग है, नर नारी, बच्चे, लड़कियां अपना चंदन लगा सकते हैं। तो चंदन लगाने से क्या होता है, इसका बड़ा पुण्य फल मिलता है। चंदन से क्या होता है कि इसका बड़ा महत्व है कि सब, एक तो व्यक्ति नर नारी पवित्र होता है, दूसरा ये है कि सब पापों को नष्ट करता है। चंदन का ये महत्व है कि पवित्रीकरण करता है और सब पापों को नाश करता है। आपदा हरते नित्यम, आपत्ति काला, आपत्ति में सभी आ गए, दुख, कष्ट, शोक, कलेश, कलह, इस प्रकार से जो है उनको वो हरण करता है। कौन करता है? चंदन लगाने से। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी जो है हमेशा घर में आपके साथ रहती है और पास करती है। घर के अंदर लक्ष्मी पास करती है, आपको सही रास्ते पर चलाती है, आपको सद्बुद्धि देती है। इस प्रकार से चंदन का महत्व आपको बताया जा रहा है। तो चंदन महत्व बिल्कुल सरल है। सभी माताएं बहनें चंदन लगाती हैं, रोली का, कुमकुम का और गोपी चंदन का भाई बहन वगैरह लगाते हैं। तो ये चंदन का बड़ा महत्व है। आप चंदन जरूर, ये आज वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जो वेदों में और वैदिक धर्मों में इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो हमने भाई साहब ये गुरुजी से सीखा। उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि बेटा छोटी सी प्रक्रिया रखी है, उसमें सभी बातें आ जाएंगी। उसमें ज़्यादा संस्कृत क्यों, संस्कृत आप पढ़ नहीं सकते, संस्कृत को आप याद नहीं कर सकते, संस्कृत समझ नहीं सकते, तो हम जो क्रिया बता रहे हैं वही क्रिया करिए आप, बिल्कुल सरल सुगम। देखिए भाई साहब, आज यहाँ एक बात कही जा रही है, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि राम सुखदास जी गोरखपुर के संस्थापक कहिए या मैनेजमेंट अधिकारी कहिए, वो सर्वे सर्वा थे गीता प्रेस गोरखपुर के। हनुमान पौधार के जाने के बाद वो सर्वे सर्वा बनाए गए और बड़े विद्वान थे, बहुत ही विद्वान। उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, आप लोग जानते हो सब। बड़ा धनराज लेखनी, सरस्वती विराजमान धनराज। उन्होंने बड़ा कठोर परिश्रम किया, कठोर तप किया, लोगों के आगे रखा। तो एक बार उनका निवास स्थान यहाँ ऋषिकेश गीता भवन में हुआ करता था। तो एक बार कार्तिक की पूर्णिमा को जो स्नान होता है, वो हम कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए दोनों मियाँ बीवी गए, पति पत्नी। स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने अपनी पत्नी से कहा कि चलो राम सुखदास जी के दर्शन कर आएँ, और वो यहीं ऋषिकेश रहते हैं। तो ऋषिकेश हम गए, तो उनका लास्ट प्रवचन का वहाँ पोस्टर लगा हुआ था कि आज स्वामी राम सुखदास जी का लास्ट प्रवचन है, और भक्त लोग हैं जो आए हुए हैं वो उसको अवश्य सुनें। भाई इस पोस्टर को पढ़ के मैं बहुत ही भावुक हो गया, और मैंने कहा कि स्वामी जी का प्रवचन सुन के ही जाना है। तो शांत कुंज के अंदर हमारी रिहाइश थी, हमें कमरा अलाटमेंट हुआ था। तो श्री रामाचार्य शर्मा के यहाँ शांत कुंज में, तो वहाँ हम रुकते हैं, कभी कभी जाते हैं तो वहाँ विश्राम करते हैं। तो उसके लिए उनका प्रोग्राम था 5 बजे, और कार्तिक की 5 बजे को तो वो सूर्यनारायण है, वो थोड़े से अस्त होने लगते हैं। तो जब हमने उनका प्रवचन 5 बजे वो आए, उनके जो शिष्य थे चेला,
चारों तरफ से उनको उस पे कुर्सी पे बैठा हुए और उनको लाए, चलने में असमर्थ हो गए। व्हील चेयर बोलते हैं जिसको, व्हील चेयर पे लाए। चारों चार चेला थे उनके साथ और उनको उस मंच पे बैठा दिया। तो उन्होंने सबसे पहले सब भाइयों को राम राम, उन्होंने राम राम किया और कहा, भाई और बहनों, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस संसार में काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप लगन से उस कार्य को करिए। आप वेदों को नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, उसका उच्चारण सही नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि घर में काम जहाँ कर रहे वहाँ पर चलते उठते बैठते सोते खाते पीते, इसमें पवित्रीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा उन किसी उसमें मत फंसिए आप। जो सत्कर्म होते हैं, जो साधारण सत्कर्म होते हैं, उनको करिए और उसके बाद आप जो है चलते फिरते खाते पीते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। प्यारे भाई और बहनों, ये शरीर नहीं रहेगा। गुरु जी ने ऐसे कहा, राम सुखदास जी स्वामी ने, शरीर नहीं रहेगा, इसलिए अपने को पवित्र कर लो। आप सरल विधि को अपनाइए और हरे राम हरे कृष्ण की शरण में रहिए, विष्णु भगवान की शरण में रहिए। ऐसी हमारे गुरु जी का कि बेटा बिल्कुल सरल विधि अपनाइए और हरे राम हरे कृष्ण हरे कल्कि कल्कि हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस विधि को अपनाएं। भाई और बहनों, ये आपको चंदन का महत्व बताया गया और हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, सब धर्मा प्रत्यजन्ते मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग दे और क्या है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कल्कि कल्कि हरे। कलयुग में श्री कल्कि अवतार है, इसलिए वो प्रधान है, कलयुग का राष्ट्रपति है। भगवान ने नियुक्त कर दिया है, विष्णु भगवान ने, कि भैया जो करना है वो आपको करना है। आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आपको पावर दे दी गई है। इसलिए विष्णु भगवान श्री कल्कि अवतार है, 24वां अवतार है। हम कल्कि भगवान का भजन करें। हरे कल्कि कल्कि हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कल्कि हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री पद्मापति हरे, जय जय श्री पद्मापति हरे।
ओम शांति शांति शांति।